दोस्तों 3 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र फिजिक्स का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों मैं लगातार आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, फिर इसके बाद आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर प्रैक्टिस आपको कराई है। अर्धवार्षिक परीक्षा के ये मॉडल पेपर स्पेशल तैयार किया था आपके लिए। ओके, तो सॉल्यूशन के साथ मैंने बताया, जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर पैटर्न क्या रहता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उससे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मैंने आपको कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की 1 शॉर्ट वीडियो आई थी, टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर कर दिए थे, तो वो आप वहां से आपके क्वेश्चन आंसर कवर हो गए होंगे। अभी आपकी फाइनल वीडियो है जिसमें मैं दोस्तों आपको कहा है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं। टॉप 100 प्लस हम ऑब्जेक्टिव कवर कर लेंगे, जिससे हाई चांस है कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको क्वेश्चन देखने को मिले, और इससे आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ मेन जो आपकी बोर्ड एग्जाम है उसकी भी आपकी तैयारी होने वाली है। तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ऑब्जेक्ट में तो वैसे भी आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, क्या है वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। ओके, तो वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाएगा तो ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी आपने टॉप 50 प्लस वाली जो वीडियो है देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर वाली, तो वहां से आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्रम से मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताते जाऊंगा, और ये ऑब्जेक्टिव तो जैसे बहुत सारे यहाँ रहेंगे, लेकिन जिसमें मैं फोकस करूँ, ओके, जो मैं बताऊँ वो केवल उसी को आपको पढ़ना है। चलिए देख लेते हैं। सब यहाँ मिक्स रहेंगे, आपके विकल्प भी रहेंगे, रेगिस्तान भी रहेंगे, सही जोड़ी भी रहेंगे, 7-7 रहेगा, और मिक्स आपको बताते जाऊंगा। जिसमें लेकिन मैं आपको पढ़ूंगा, फोकस करूँ, केवल उसी को पढ़िएगा, क्योंकि जो ये PDF है मेरे पास, ये जो तैयार किया है मैंने, इसमें सब मिक्स हैं और आपके ऑल चैप्टर के हैं। ओके, जबकि हमारे अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक आना है, तो मैं उन्हीं को आपको क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा जो आपके अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के रहेंगे। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता निर्भर करती है, इंपॉर्टेंट है, पदार्थ पर निर्भर करती है, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आपका आ चुका है कई बार। ओके, परमाणु होता है तो परमाणु क्या अनावेशित होता है, क्योंकि धन और ऋण दोनों होता है, धन और ऋण दोनों से क्या हो जाता है, ये अनावेशित हो जाता है। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा तो 9.10 जूल होती है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसके बाद आपको देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सा तय करना है। रेगिस्तान में आवेश की विमीय सूत्र AT होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। फिर आपको धारा घनत्व का मात्रक, अब जैसे ये अर्धचालक वाला है तो ये अध्याय 14 में है, तो अभी आपको इग्नोर करना है। धारा घनत्व का ऐसा ही पद्धति में मात्रक आपको तैयार कर लेना है। इसके आगे हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, सही जोड़ी कैसे, जैसे किरचॉफ का द्वितीय नियम, ये जोड़ी में अक्सर पूछ लिया जाता है, याद करिएगा, ऑब्जेक्ट में आता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। चल कुंडली धारा मापी, तो चल कुंडली धारा मापी हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है तो वो प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा हमारी क्या कहलाती है, कार्य फलन कहलाती है। तो चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, तो हो जाएगा 0 होता है। फिर आपका है नाइक्रोम, तो ये आप इसके बाद आपको पढ़ना चाहिए दृश्य प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य की कोटि, तो ये कितनी होती है हमारी, तो 10⁻⁻⁶ ये आपकी रहती है। फिर एक शब्द एक वाक्य में मूल आवेश का मान कितना होता है, इंपॉर्टेंट है, 1.6 × 10⁻⁻19 होती है। फिर विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं, तो नर्म लोहे का बनाया जाता है। स्वापीरण का मात्रक हेनरी होता है। ऐसे दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास होती है, तो आपको 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक है। इसके बाद नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र पर गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, लॉरेंज बल कहते हैं। तो ये कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। आगे देख लेते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ मिक्स है। ओके, तो मैं आपको जिसमें कहूँ वही आपको पढ़िएगा। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, जेना डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। ओमीय प्रतिरोध है, तो तांबे का जो तार हमारा ओमीय प्रतिरोध है। इसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की जो फोकस दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, इंपॉर्टेंट है। और एक बात और याद रखना है, ऑब्जेक्टों में ऐसा भी हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको ये किसमें बता रहा हूँ, ये आपको बहुविकल्पी टाइप की क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है, अन्योन प्रेरणा के सिद्धांत पर क्या आधारित होता है। अब ये क्वेश्चन आपसे कहा एक वाक्य में भी आ सकता है, 7-7 में भी घुमा के दिया जा सकता है, तो किसी बार से घुमा कर दिया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या है उस टॉपिक को याद करके रखना है, तैयार करके रखना है कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं तो त्वरित आवेश से। धारा घनत्व को ऐसा ही मात्रक एम्पियर/मीटर²। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से कम होती है। फिर रेगिस्तान में जैसे रेगिस्तान में देखें सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है, गामा तरंग है। ओके,
धारावाही परिनालिका दंड चुंबक की भांति क्या व्यवहार करती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। फिर आकाश का जो नीला दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकीर्णन है। विद्युत परिपथ में जो वोल्ट मीटर हमेशा क्या है, समांतर में जोड़ा जाता है। फिर नेक्स्ट है आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट, जिस धारा की आवृत्ति होती है शून्य होती है। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग गामा है। फिर प्रकाश तरंगों की आवृत्ति 10⁻14 हर्ट्ज होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक क्या है, सदिश राशि है। संड के उपयोग से धारा मापिकी कम हो जाती है, तो क्या कम हो जाती है, सुग्राहिता कम हो जाती है। 77 में देखिए किस प्रकार से आता है क्वेश्चन, अमृत तरंगों की खोज वैज्ञानिक रिटर्न ने की, तो ये आपका असत्य हो रहा है। ओके, ये आपको जरूर तैयार कर रखना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बनता है कि जो आपकी तरंगे हैं, ओके, जैसे रेडियो तरंग हो गया, अवृत्त तरंग हो गया, गामा किरण हो गया, तो इनकी खोजकर्ता कौन है। ओके, क्या जो खोज करता है वो आपको जरूर याद करके रखना है। जोड़ियों में आ जाता है, कभी 77 में आ जाता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि अवृत्त तरंग की खोज किसने की, रिटर्न ने तो की नहीं है, तो किसने की, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, वोल्ट मीटर विभवमापी से अधिक श्रेष्ठ होता है, तो आपका ये असत्य होगा, क्योंकि विभवमापी श्रेष्ठ होता है, ना कि वोल्ट मीटर। ओके, फिर इसके आगे देख लेते हैं, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक की आपूर्त माध्य शक्ति शून्य होती है, तो सत्य है। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है, तो ये आपका क्या असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते सही जोड़ी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो ये आपकी होती है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। फिर इसके बाद अवरक्त किरण, हर्सेल देखिए खोज करता, अवरक्त किरणों की खोज किसने की, हर्सेल ने की। ओके, और मैं आपसे भी पूछ रहा था, और ये दोस्तों आपके एमपी बोर्ड एग्जाम 22 मैथ, अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल की जोड़ी में। ओके, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा आपका ऊर्जा का मात्रक है। डायनेमो की बात करें तो डायनेमो क्या हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। ओके, फिर आमीटर, तो धारा मापने का यंत्र। फिर आगे देख लेते हैं, और विद्युत सामर्थ्य आपका VI होता है। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है, तो संबंध आपको बताना है, तो P बराबर होता है 1/f। ओके, तो आगे देख लेते हैं, मतलब आपका लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 बटे फोकस दूरी। फिर लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपको नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर आपको लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं, ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप क्या प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, PDF मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ, तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से दोस्तों आपको 12th साइंस ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ऑल सब्जेक्ट की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ और हिंदी, इंग्लिश सब विषय की आपको क्या तैयारी हो जाएगी। PDF मटेरियल दिया जाएगा, और जो भी आपका सिलेक्टेड मटेरियल रहेगा एकदम PDF के रूप में दिया जाएगा, तो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। ओके, तो ज्वाइन करके आपको जरूर रखना है। अब आगे देख लेते हैं, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। फिर आपको नेक्स्ट देखिए, जो ये सब आपके जैसे जो आपके अध्याय आने नहीं उनसे क्वेश्चन है, तो उनको इग्नोर कर दीजिए अभी। ओके, बाकी मैं जब वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराऊंगा फिर तो मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ओके, सब आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, फिर नेक्स्ट आपको तय करना है, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक एम्पियर/मीटर स्क्वायर है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपका फैराड। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर होता है। पर शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा तथा आरोपित वोल्टा के मध्य जो कलांतर होता है π/2 होता है। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त तरंगे कौन सी है, अल्ट्रा उच्च आवृत्ति तरंगे। फिर आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आपको पढ़ना है, रेगिस्तान में पृथ्वी का विद्युत विभव माना जाता है, तो शून्य माना जाता है। संट के उपयोग से धारा मापी की सुग्राहिता कम हो जाती है। विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, बढ़ता है। फिर प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम पर जाने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। किसी परिपथ में धारा का मान बदलने पर दूसरे परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का उत्पन्न होना कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाती है, सदिश राशि। जिस धारा की आवृत्ति होती है 0। और जल के अंदर जो पानी का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन आया था। ओके, पढ़ के रखना है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, तो सत्य हो जाएगा। फिर अवृत्त तरंगों की खोज रिटर्न ने की, तो आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं अवृत्त तरंगों की खोज किसने की थी, हर्सेल ने। आगे देख लेते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला बल लॉरेंज बल 0 होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है, सत्य है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 0 होता है, तो असत्य हो जाएगा। माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा।
टीवी के रिमोट में प्रयुक्त तरंगों का नाम अवृत्त तरंग है, सत्य हो जाएगा। फिर आ जाता है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो कौन नापता है विभवांतर को? वोल्टमीटर। फिर आपको तय करना है धारिता का बीमी सूत्र पढ़ लीजिएगा। अनुगम वेग पर ताप का प्रभाव पड़ता है, तो अनुगम वेग बढ़ाने पर ताप घट जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या रिपीट हो रहे हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ते जाना है, रिवीजन होते जाएगा। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य परास तैयार कर लीजिएगा। लेंस की क्षमता का मात्रा डायऑप्टर। फिर आपको नेक्स्ट तैयार कौन सा करना है, सही जोड़ी देख लेते हैं। डी समीकरण तो आपका अभी रहनी है। ट्रांसफार्मर देखें, जैसे ट्रांसफार्मर अब से पूछा जा रहा है, तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा अनुप्रयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति वो हर्ट्ज में होती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र संबंधी गॉस का नियम। तो हमारा गॉस का नियम आपका ये होता है। आमीटर का पूछा जा रहा है, तो धारा मापने का यंत्र है। एम्पियर का परिपति नियम, तो एम्पियर का परिपति नियम हो जाएगा आपका ये एम्पियर का परिपति नियम है। ओके, 2 नंबर के लिए मैंने आपको तैयार भी कराया था। स्वापेरकत्व, तो स्वापेरकत्व हो जाएगा वेबर अपॉन एम्पियर। परावैग्निक किरणें, तो परावैग्निक किरणें हो जाएगा कीटाणुनाशक में उपयोग होता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट देख रहे हैं। कांच की छड़ को रेशम पर रगड़ने से कांच की छड़ पर आवेश की प्रकृति होती है। तो कांच की छड़ पर क्या धनावेश आ जाता है। ओमीय प्रतिरोध है, तो तांबे का तार एक ओमीय प्रतिरोध है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है। ट्रांसफार्मर अनुपीड़न के सिद्धांत पर आधारित होता है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 1.33। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, क्योंकि चालक की लंबाई पर भी, ताप पर भी और चालक के अनुप्रस्थ के क्षेत्र पर, इसलिए हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंग है सूक्ष्म तरंग है। कैथोड किरणों पर आवेश होता है, ऋणावेश होता है। फिर आगे रेगिस्तान में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल में आपको कन्वर्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। विभव मापी को एक आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। आदर्श प्रेरकत्व का ओमीय प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है? 0 होता है। प्रकाश तरंगों की आवृत्ति कोटि की होती है, तो यह पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन करने के लिए आमीटर को परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के आधारित है। विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है आवृत्ति की, तो वो आप हो जाएगा आपकी परावैग्निक तरंगें। फिर आगे देख लेते हैं 77 में। समांतर क्रम संयोजन में जोड़े गए प्रतिरोधक का तुल्य प्रतिरोध उनके योग के बराबर होता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक का आपूर्त माध्य शक्ति 0 होती है, बिल्कुल सत्य है। फिर आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है, सत्य है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुकूल है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है और प्रथम नियम आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो आपका असत्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? इंपॉर्टेंट रहेगा। विद्युत क्षेत्र का समय के साथ परिवर्तन होने के कारण विस्थापन धारा उत्पन्न होती है। फिर आगे, कोहरे में स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो अवृत्त विकिरणों का उपयोग किया जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। धारा मापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो श्रेणी क्रम में हम क्या है उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं, तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा। स्वापेरक का तो ऐसा ही मात्रक हेनरी। आगे नेक्स्ट है। ट्रांसफार्मर के कोड जो होते हैं पटलित क्यों बनाए जाते हैं? तो भंवर धाराओं द्वारा ऊर्जा हानि को रोकने के लिए जो ट्रांसफार्मर के जो कोड होते हैं वो पटलित बनाए जाते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बताना है। तो F बराबर होता है R/2, यानी फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। इसके बाद हम देख लेते हैं जोड़ियां। ओके, तो जो नाइक्रोम है वो प्रतिरोधक तार है। वायु सेवर्ट का नियम, तो ये आपको वायु सेवर्ट का नियम है। 10 प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य की कोटि पूछी जा रही है, तो 10⁻⁻6 होती है। और इसके बाद फिर आगे देख लेते हैं, फिर आपका काम का नहीं है। विद्युत सामर्थ्यता, तो VI हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण एम्पियर मीटर स्क्वायर। प्रकाश का वेग, तो ये आपका प्रकाश का वेग। विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की है आपका मैक्सवेल, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कहा है टॉप 100+ ऑब्जेक्टिव को यहाँ कवर करा दिए हैं, जो एकदम सिलेक्टेड थे। हर प्रकार के मैंने आपको यहाँ कवर करा दिया, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के जो सिलेक्टेड थे हमने देखे हैं ऑब्जेक्टिव। बाकी दोस्तों आपका क्या है, अगर क्वेश्चन आंसर तैयार करना चाहते हैं तो इससे पहले इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन आंसर डाल दिए मैंने टॉप 50 प्लस वाले, तो उन्हें आप जाकर देखिएगा, तो वहाँ से आपके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। और इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं। ये दोनों वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपकी काफ़ी हद तक तैयारी हो जाएगी। इसके साथ ही कैसा पेपर आपका रह सकता है, ओके, उसके लिए आपको मॉडल पेपर जरूर देख लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। और प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से यूनिवर्सिटी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आपको साइंस ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो कंप्लीट वहाँ आपको पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा और चैप्टर बाई चैप्टर आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, चैप्टर बाई चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो और प्रॉपर और अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। ओके, इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।